हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 12वां दिन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं। इसकी वैल्यू होती है बस ये 12.5 का होता है 3 गुना, तो 3 बटे 12.5 की होती है, 12.5% की होती है 1/8, तो इसका होता है 3/8। 3/8 होता है 8 से काटें, 8×3 = 24 और 3×3 = 9, 900 हो जाएगा। मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू 3/8 और 8×3 = 24, 300, 3×3 = 9, 900 हो गया। ठीक है, इसका 37 का स्क्वायर होता है 1369। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए आपको। और 9 का क्यूब होता है 729। अब इसे जोड़ दो, घटा दो और आंसर आ जाएगा। अब कैसे घटाना है कि जल्दी हो जाए। 9 से 9 काट दो, ये बचा 20, ये बचा 60, 20 60 में से 20 गया, ये बचा 40, ये बचा 700। तो कितना हो गया, 1340 माइनस 700। 700 घट गया 900 में से, 200, 1300, 1400, 1500, 1540 इसका आंसर आ जाएगा। हो गया जी। इतनी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। दोस्तों, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है 1/16। 1/16, 16×16 = 48, लेकिन पूरा तो कटेगा नहीं है, तो चलो इसे 8 से काटते हैं। दूनी 8 दूनी 16 और 8×6 = 48, 0, 8 एकम 8। ठीक है, अब 2 से इसे आधा कर लो, 300, 300.5 हो जाएगा। ये तो समझ गए होंगे ना। अब इसकी वैल्यू 1/4 की वैल्यू, ये 38 का स्क्वायर होता है, माइनस 897 प्लस 32 का होता है 1024। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसे फटाफट करने के लिए 7 को 8 में से घटा दो, 31। अब ये बचा 890 और ये बचा 1024। 890 1000 में से घटा देंगे तो कितना बचाएगा, 110, और 24 कितना हो जाएगा, 100। चलिए ये हो गया 134, और ये 135 और ये 60, 165 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब 300, 400, 465.5, 65.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था ये। ठीक है, बस हमें स्क्वायर पता होना चाहिए था, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी, और 32 का स्क्वायर पता होना चाहिए था, और 97, ये जो हमने यहाँ से 8 में 7 घटाया, ये फटाफट ट्रिक पता होनी चाहिए कि फटाफट घटा लो कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको डायरेक्ट घटाते तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता। ऐसे ख़त्म कर दिया, 0 में आ गया सब, इसे ख़त्म कर दिया, सब हो गया ईजिली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस इसका 216 घटा हुआ होना चाहिए। 9 से काटेंगे, नीचे 20 आएगा, 0 से 0 काट देंगे, नीचे 2 आएगा। अब 2 से हमें, अरे यार लिख देता हूँ, 9 नीचे आएगा 20, 0 से 0 कट गया, 2 2 निमा 18, अरे यार 2 निमा 18, 2 पंजे 10, 95। ठीक है, अब 9 की गुणा 95 करनी पड़ेगी। 9 निमा 81, 810, 9 पंजे 45, 10 और 45 55, तो ये टोटल आ गया 855। ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 127। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये माइनस का है, इधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 200, 300, 320 और 10 30, 330 और 6 7 13, तो 330 और 13 343। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, मतलब आपस में जुड़ गया, 343 आ गया माइनस का। अब हम इसे कैसे हल करेंगे, इसे 0 मान लो, माइनस का 3 अलग कर लो, 300 घटा दो 800 में से, ये हो गया 500। ठीक है, 500 हो गया। अभी 40 घटा दो 41 में से, ये बचेगा 501। अब माइनस का 3 बचा, तो माइनस का 3 एक ही घट गया, 2 इसमें से घटा दो, 853 और 500, 8 5 13, 1353। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया जल्दी, मेरे ख्याल से 20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन हम ईजी कर देंगे। कैसे, क्योंकि इसमें जितनी वैल्यू दी है हमें आधी से ज़्यादा वैल्यू तो पता है। ठीक है, और नहीं पता है तो भाई टफ तो हो ही जाएगा। 62.5% की वैल्यू होती है हमारी 5/8। 8 से 8 काट दिया, 64 काट दिया, बचा 8, 8 पंजे 40, इसकी वैल्यू आ गई 40। अब मैं करके दिखा देता हूँ। 8 पंजे 40, समझ गए, ये 5/8 होती है इसकी वैल्यू। प्लस 16% और 16% और 350, परसेंटेज से 1 0 काट दो, नीचे बचा 10, इसे काट दो 2 से, बचा 8/5, और 5 7 35, 8 7 56, ये आ गया। ठीक है, 8 से 56 हो गया। अब 9.09% है, इसकी वैल्यू होती है 1/11। ये होता है 11 का क्यूब, 13 31। ठीक है, तो 1 11 से ये कट गया, बचा 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर की वैल्यू होती है 121। ये पूरा वैल्यू माइंड में हो सकती थी।
19% ऑफ 2100 परसेंटेज से डबल करिए 1921 यानी 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 1 399 इतना हो गया। ठीक है, अभी कैसे हो गया भाई, जो रेगुलर में से जुड़े हैं उन्हें तो पता होगा, ये पड़ोसी के पड़ोसी से गुणा होती है। देखो यहाँ पे बचा था 19 20 21 यानी पड़ोसी के पड़ोसी से गुणा करनी है। तो इसका रूल क्या होता है, जो इनके बीच में होता है उसका स्क्वायर कर दो माइनस 1 कर दो, इसका स्क्वायर 400 माइनस 1 399। ठीक है, इसे सीख लेना भाई जिससे नहीं आता है। ठीक है, अब इसे जोड़ना कैसे है, इसका एक उठा के दे दो इसको, या फिर इसका एक उठा के दे दो, किसी का भी दे दो। हम इसका दे देते हैं, यहाँ बचा 55, यहाँ हो गया 400, 55 और 40 हो गया 95, ये हो गया 595 मतलब 495, इसे अगर 95 जोड़ देंगे तो ठीक है। 100 यहाँ से उठा के दो 595, ये सब माइंड में करना है, मैं बस करके दिखा रहा हूँ। बचा यहाँ पे 20 95 और 105 115 116 516 हो गया। 595 में 21 जोड़ दो 516 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं। इसके मैं ऑप्शन भी लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ ये बताऊँगा आपको। ठीक है, ये आगे पता चलेगा। देखो इसे करते हैं 34% और 65, तो 34% की वैल्यू तो है नहीं, तो इसे काटेंगे भी नहीं। चलिए 2 से काटते हैं 17, नीचे आ जाएगा 50। अभी से ऐसे लिख लेते हैं, हो सकता है आगे भी कुछ आ जाए मिलता जुलता। ठीक है, प्लस 21%, तो नीचे अगर 100 लिख लेते हैं तो 2 से काट देंगे, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 100 लिख के ये हो जाएगा 50, 2 2 6 12 2 एकम 2 61। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाली गुणा तो ईजी हो गई, इसकी तो ट्रिक है। जिनके इकाई के अंकों पे एक 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 होता है उनकी ट्रिक होती है, मैं ये बताऊंगा। ठीक है, प्लस 18, 9 से काट दो, बुध मतलब 2 से काट दो, 2 में 18 बटे 50। अब इसकी भी गुणा कर लो। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे चाह रहा 50, यहाँ पे काट सकता था, यहाँ पे भी काट सकता था, लेकिन काटा नहीं, क्योंकि देखो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे काटता तो ये 50 बचता, फिर ये बचता। अब ये तीनों सेम हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी काट सकता लेकिन काटा नहीं, क्योंकि ये दोनों 50 है तो ये भी 50 है, तो सेम होगा तो नीचे 1 हो जाएगा, 1 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। काट दे तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अब इनकी गुणा आसान कैसे होती है, देखो कितना है 61। जब इकाई का अंक 1 हो ना, जब किसी का भी आगे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, दहाई का अंक कुछ भी मतलब नहीं है, इकाई का अंक बस 1 होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इकाई के अंकों की एक एकम 1 गुणा करते हैं, दहाई के अंकों की 6 दूनी 12 इनकी भी गुणा करते हैं, और दहाई के अंकों को जोड़ के बीच में लिख देते हैं 6 2 8। अगर ये 11 12 होता, जैसे यहाँ पे 11 होता तो यहाँ पे 1 लिखते, 1 इधर जोड़ देते। ठीक है, ऐसे करते। कितना है 12 81, नीचे टोटल कितना है 50। 9 पंजे वो कितना है ये, अरे हमने यहाँ पे तो काटा नहीं, चलो कोई बात नहीं। 9 चौक 36, 360 और 9 पंजे 45। अब 360 में 45 जोड़ो, 40 जोड़ दो पहले, 400 405 हो जाएगा। ठीक है, 17 6 102 यानी हो गया 1020, और 17 पंजे 85, हाँ ये हो गया 1095। 17 पंजे 85 होता है ना, 17 हाँ 17 पंजे 85, 17 6 102। ठीक है सही। अब कितना हुआ 1095 प्लस 1000 वो 1000 हाँ 1281 प्लस 405। अब इसको जोड़ दो। अब एक चीज़ और देखो, 1000 2000, एक मिनट रुको यार, मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा। अरे यार गलती कर दी, 85 यहाँ पे हो जाएगा। 85 में अगर हम 20 जोड़ेंगे 95 105, 105 यानी 1105 हो जाएगा। अरे यार अभी इतनी मिस्टेक हो जाती है यार, सॉरी इसके लिए। ठीक है, मैंने जल्दीबाजी में 85 में 10 जोड़ के ऐसे ही लिख दिया। 1000 वो 1105 है ये। ठीक है, हाँ 1100 और 400 900 मतलब 1500 और 5 5 10, 1510 हो गया। 1510 और ये 1000 2510 हो गया। ठीक है, 1500 में 1000 जोड़ेंगे 2510। अब ये 200 2710 हो गया, 200 2710 हो गया। अब 81 में 10 जोड़ दो 91, यानी 2791 हो गया। 2791 बटा 50। अब देखो मैं आंसर ये ऑप्शन क्यों लेके आया था, इसका आंसर ये होगा क्योंकि जाहिर सी बात है नन ऑफ दिस तो दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जब भाग करेंगे, अगर यहाँ पे 0 होता तो पूरा कट जाता या चांस होते कटने के, लेकिन यहाँ पे 1 है, जाहिर सी बात है कभी नहीं कटेगा, आंसर यही होगा। आप करके देख लो इसे। 50 से हम काटेंगे, ये 5 बार कट रहा है तो 50 पंजे 250, तो हाँ 250 से कटेगा। 250 से घटाएंगे तब भी 5 बार, एक बार किसी ना बार चला जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमारा आंसर आ गया। पेपर में ऐसे ही करना है, ठीक है, जहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत हो वहाँ करो, जहाँ नहीं है वहाँ मत करो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।